हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह वी कॉमी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऑडिटिंग के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनल चेक के विषय में बताएंगे। सर्वप्रथम हमें आपको यह बताना है कि मेथड ऑफ द इंटरनल चेक, हम इंटरनल चेक कैसे करते हैं। इंटरनल चेक में सर्वप्रथम प्रक्रिया आती है। मेथड्स इस्तेमाल करने से पहले आप इंटरनल चेक क्या है, किसी भी बिजनेस में डिवीजन ऑफ वर्क, गुड इफिशियंसी, मिनिमम फ्रॉड, मिनिमम मिस मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम, किसी भी बिजनेस को अच्छे स्मूथ आसानी से चलाई जाए, उसमें कम से कम फ्रॉड हो, इस प्रक्रिया को अपनाने के लिए हम क्या लेते हैं, इंटरनल चेक सिस्टम अपनाते हैं। इस इंटरनल चेक सिस्टम में सबसे पहले जब हम चेकिंग करते हैं तो हम देते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, कार्यों का बंटवारा किया जाना चाहिए। यह देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है, उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ दी वर्क, इंडिपेंडेंस मतलब ए व्यक्ति को आपने दिया, यहां चेकिंग पर लगाई बी व्यक्ति, तो बी कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। फाइनेंशियल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सेशन, वित्तीय रूप में उस व्यक्ति के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि कौन सा वह कार्य कर रहा है। आज आपको इंटरनल चेक के मेथड सिस्टम एक एक काउंटर वाइज आपको यहां बताई जाएगी। जिस इंटरनल चेक को आप रिसिप्ट के कंडीशन, पेमेंट, सेल और परचेज की स्थिति में आप देखेंगे। सर्वप्रथम हमें यह आपको यह बताना है कि इंटरनल चेक आपके लिए आया रिसिप्ट। ध्यान दीजिएगा, रिसिप्ट के जो भी टोटल वर्क, यहां पर रिसिप्ट, यहां पर जो रिसिप्ट होगा वह रिसिप्ट किसको माना जाएगा, कैश रिसिप्ट को मानी जाती है। देयर शुड बी सेपरेट क्लर्क विथ नो कैशियर डील विथ द रिसिप्ट ऑफ द कैश एंट्री इन द कैश बुक। कैश बुक में रिसिप्ट को हम डेबिट साइड और पेमेंट को हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। ऑल रिसिप्ट जो भी आप प्राप्त करें उसे तुरंत बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए। रिसीव प्रिंटेड नंबर ऑफ दी कॉपी, इसके लिए CRB कैश रिसीव्ड बिल हम इशू करते हैं, जो कार्बन कॉपी होती है। एक कॉपी हम पार्टी को देते हैं, दूसरी कॉपी सेफ आपके पास रहती है जिससे आप अकाउंट मेंटेन का कार्य करते हैं, जो वाउचर और एविडेंस के रूप में आपको यूज होती है। ये मैक्सिमम रिसीव बिजनेस में कहां से आपको प्राप्त करेगा, डेटर से आप उन पैसों को प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम आपको बताना है, नेक्स्ट आपके लिए आता है कैश सेल। ए बिग बिजनेस हाउस द डेली ट्रांजैक्शन कैश सेल इन लार्ज नंबर। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो आपके यहां कैश सेल कई कंडीशनों में होती है। ईश्वर करे आपके बिजनेस ज्यादा हो तो इन कैश सेलों को 3 पॉइंट में डिवाइड की गई है। फर्स्ट आपको कहता है सेल एट कैश काउंटर, कैश सेल बाय ट्रैवलिंग एजेंट। थर्ड आपको कहता है पोस्टल सेल। पोस्टल सेल के डिटेल में देखेंगे, क्योंकि भारत ही नहीं विश्व में जो विश्व का सबसे बड़ा आदमी है वो भी पोस्टल सेल ऑनलाइन सेल से है, जिसको आप कहते हैं अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी यहां पर सेल के रूप में यूज करती है। फर्स्ट आपको हमको बताना है सेल एट काउंटर। सेल एट काउंटर आपने देखा है, अब यदि आपके पास सेल्समैन रिकॉर्ड है तो आप देखिए ये एक जैसे सेल का एक काउंटर आपको दिया गया है। इस काउंटर में यहां पर एक पर्सन मिस्टर ए को आप रख सकते हैं। यहां पर सेल काउंटर में 2 पर्सन हो गए, एक सेल्समैन ए हो गया, एक सेल्समैन बी हो गया। तो जब आपने सेल काउंटर रखा, 2 सेल्समैन रखे, तो दोनों सेल्समैनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग। डिवीजन ऑफ ए के लिए आपको कैश मेमो उसको अलग से इशू करेंगे, अब बी को अलग से इशू करेंगे।
ए पर एक अपना सिग्नेचर और वेरीफाई रिसीव करेगा और कैश जितना प्राप्त करेगा जिसकी वो इंफॉर्मेशन देगा। बी का मेमो अलग होगा, बी पर वह बी को राइट है कि उस पर वो सिग्नेचर करे और उसके टोटल सिस्टम को यहां पर सोच करे, जो इस काउंटर के माध्यम से आप देख सकते हैं। अब आप आया स्पेसिफिक नंबर में भी अलॉटेड, मैंने बताया सेल को एक एक नंबर अलॉट करना है, सेपरेट उनका मेमो होना चाहिए, ऑफिशियल सेटिंग क्योंकि उन्हें सिग्नेचर अप्रूव्ड हो। नेक्स्ट आपके लिए क्या आता है, सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट, सेल्स बाय एजेंट टू बी ऑथराइज्ड इशू रफ रिसीव्ड कस्टमर इन द कैश रिसीप्ट प्रॉपरली ऑथराइज्ड रिसीव फ्रॉम द हेड ऑफिस। जो भी सेल्स ट्रैवलिंग एजेंट्स के रूप में होते हैं, जो पैसा वो प्राप्त करेंगे वो पैसा हेड ऑफिस में जमा होनी चाहिए। देयर एजेंट शुड बी इंटरेस्टेड रिमिटेड इन दी हेड ऑफिस। अगर भूल जाते हैं तो उन पैसों को भी उन्हें आपको हेड ऑफिस में ले जाके जमा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपके लिए बताता है कि द हेड ऑफिस शुड बी एजेंट मैटर रूटीन स्टेटमेंट ओल्ड डेटा एंड क्रेडिटर ओल्ड डेटा एंड कस्टमर, जो उनके पुराने कस्टमर हैं उनको भी जो पैसा प्राप्त करते हैं वो जमा हो। एजेंट शुड बी ट्रांसफर देयर प्लेस एंड एरिया, अपने प्लेस और एरिया के आधार पर, लेकिन नियर अबाउट ब्रांच में पैसा जमा होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बताई गई है, आप देखिए पोस्टल सेल एंड सेल्स इंटरनेट ऑनलाइन। ऑनलाइन सेल आप जानते ही हैं, आज आपके पास मोबाइल है, जब भी मोबाइल पर जो ही नेट खा लिए 2 कंपनियों का प्रचार, आइटम बुक करिए आपके घर आ जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल की कंपनी अमेजन है। नेक्स्ट भारत में भी अब कई कंपनियां, फ्लिपकार्ट वगैरह कई कंपनियां आ रही हैं। जियो भी अपना अब ट्रेंड्स के रूप में, ट्रेंड्स उनकी सेल्स मार्केट के रूप में, या अदर्स उनकी कई कंपनी, जियो भी अब ऑनलाइन ट्रेडिंग में आ रही है। ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या मतलब हो गया, आपको शॉप एजेंसी, स्टॉकिस्ट, होलसेलर की जो मिसगैप है उसको समाप्त करे, जिसके अंतर्गत आप सीधे अपने ऑनलाइन मोबाइल से माल परचेज करिए। ये जो माल आप बैग लेते हैं, सेल होता है, ये सब सामान सीधे ऑनलाइन आप लेंगे। आपका यहां मटेरियल फिक्स हो गया, आप सीधे उनको पेमेंट करिए, बैंक 24 आवर्स में ये आइटम आपके घर पहुंच जाएंगे, वहां आप दे सकते हैं। तो ये क्या होगी, टाइम सेविंग होती है, हमें रेट में भी बार्गेनिंग मिलती है, हम कम पैसे में रेट आइटम प्राप्त कर लेते हैं। क्वालिटी चूज करने का हमें टोटल यहाँ कि उसमें उस टोटल ऑनलाइन के माध्यम से कौन सी क्वालिटी का आप आइटम खरीद रहे हैं, ये टोटल आइटम यहां पर शो करती है। अब आप देखिएगा, ए सेपरेट शुड बी मेंटेन रिकॉर्डिंग सेल मेड इन दी वीवीपी इंटरनेट, सेपरेट सिस्टम होती है। गुड रिटर्न बाय दी कस्टमर, यदि आपको कोई सामान अच्छा नहीं लगता तो आप उसको वापस कर सकते हैं। रिसीव फॉर कैश, इसमें क्योंकि जो भी टोटल बिजनेस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कैश होते हैं, एक दूसरे की हम रिगार्ड कैश की चेकिंग कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल द ऑफिसर, जिस पॉइंट से वो आपको बिक्री की गई है उसी पॉइंट पर रिस्पॉन्सिबल होता है ऑफिसर उस सामान के लिए। क्योंकि नेक्स्ट आप आते हैं पेमेंट। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको रिसीव बताया, सेकेंड आप देख सकते हैं पेमेंट। ए गुड सिस्टम इंटरनल चेक सेपरेट पर्सन, जो भी पेमेंट होता है कोई व्यक्ति करता है तो उस गुड सिस्टम, अच्छी सिस्टम है, उस व्यक्ति डायरेक्ट उसके ऊपर लायबिलिटी होती है। पेटी कैश आप कहते हैं कि जो भी बिजनेस में रूटीन पे जो भी बड़े खर्चों को हम चेक नहीं काट सकते उन्हें हम कैश के रूप में भुगतान करते हैं, तो वो क्या है, पेटी कैश। ऑल स्यूटेड और अदर्स एक्स्ट्रा ज्यादा अमाउंट का हम उनका क्या काटेंगे, बैंक चेक के माध्यम से पेमेंट करेंगे। चेक एंड बिल शुड बी स्क्रूटनी सिग्नेचर बाय प्रॉपर अथॉरिटी, जो भी सिग्नेचर चेक पे होगा वो प्रॉपर स्क्रूटनी जांच करके तब अथॉरिटी द्वारा की जाएगी। कंफर्म अकाउंट टू क्रेडिटर, किसको दे रहे हैं उसका अकाउंट का हमें कंफर्मेशन करना पड़ेगा।
पेटी कैश पेमेंट शुड बी केप्ट अंडर द प्रॉपर कंट्रोल। या पेटी कैश इसे प्रॉपर कंट्रोल करने का टोटल वर्क किया जाता है। नेक्स्ट है आपके लिए इंटरनल चेक एंड रिगार्ड ऑफ द वेजेज। पेमेंट के फर्स्ट स्टेप को आपको बताता है इंटरनल चेक रिगार्ड ऑफ द वेजेज। आप वहां पर क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, यहां आपने जो भी वर्क हुआ है उसमें भी, तो आप इंटरनल चेक ऑफ द रिगार्ड वर्क कनेक्टेड संबंध में वेजेज रिकॉर्ड ऑफ द पेमेंट वेजेज इज ऑफ मच इंपॉर्टेंट। वेजेज रिकॉर्ड जो भी मजदूरी आप देंगे उस मजदूरी देने की क्या कंडीशंस आपके यहाँ होती हैं, उस रिकॉर्ड की टोटल चीजों को आपको दिखाना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ द वेजेज रिकॉर्ड फर्स्ट इसके अंतर्गत आता है मजदूरी देने से पहले क्या रिकॉर्ड करनी है, टाइम रिकॉर्ड। टाइम रिकॉर्ड ऑफ द क्लॉक। टाइम कोई भी मजदूर आपको क्या करता है तो एक निश्चित समय पर हम उसे 8 घंटे का काम देते हैं, तो 8 घंटे के वर्क के हम रिकॉर्ड करते हैं कि वह कार्य किया कि नहीं। यूज ऑफ टोकन, अगर वो आपके फैक्ट्री में एंट्री करता है तो एक टोकन हम देते हैं, आउटर में जब वो रिटर्न होता है तो वो टोकन हम जमा कर लेते हैं। तो ये माना जाता है कि फलादीन ने इस टोकन पे काम किया तो इसने वर्क किया। अटेंडेंस, आते वक्त एक रजिस्टर रखी जाएगी जिस पर वह सिग्नेचर करेगा, तो ये माना जाएगा कि वर्कर ने हमारे यहाँ काम किया है। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक डिवाइस मशीन जो अंगूठे के द्वारा निशान लगाती है, ऑनलाइन होती है, आई स्पॉट हम चेहरे से आंख से मिला के सिग्नेचर कर लेते हैं। तो कंपनी जब भी आप एंट्री करेंगे उस पर सिग्नेचर करेंगे तो ऑलरेडी आपका ऑटोमेटिक अटेंडेंस वहां पे लग जाती है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आपको बताती है कि वेजेज पेमेंट में जो इंटरनल चेक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आपको आया आपके लिए इंटरनल चेक पीस ऑफ द वर्क रिकॉर्ड, जो भी आदमी वहां पे काम किए जितने यूनिट पीस प्रोडक्शन हुई उस प्रोडक्शन के अनुसार उनको, यदि आपको किसी भी लेबर को यदि ये कहा गया है कि एक यूनिट पे उसको 100 रुपया मिलेगा, यदि उसने 100 यूनिट एक दिन में प्रोडक्शन किया तो एक दिन की उसकी मजदूरी क्या होगी, 1000। तो ये पीस ऑफ दी वर्क की यूनिट के आधार पर हम उनके सामानों को गिनेंगे कि उन्होंने कितना प्रोडक्शन किया है। ओवर टाइम ऑफ द रिकॉर्ड, आपको लेबर एक्ट इंडस्ट्रियल एक्ट में बताया हुआ है कि एक व्यक्ति एक संस्था में कितना देर काम कर सकता है बेटा, 8 आवर, 8 घंटे आप काम कर सकते हैं। 8 घंटे से अधिक ले सकते हैं लेकिन 9 घंटे से अधिक आप कार्य नहीं ले सकते। यदि उससे आपको अधिक कार्य लेना होगा तो उसे आपको क्या देना कर, ओवर टाइम। तो 8 घंटे से यदि संस्था में कितने काम लिया गया, 10 आवर, तो 2 आवर एक्स्ट्रा हो गए। तो 2 आवर एक्स्ट्रा की वेजेज हमें चेक होनी चाहिए कि वह कार्य किया है कि नहीं। पास आउट द रिकॉर्ड, एंट्री करने के लिए तो आपने देखा कि हम टोकन दी जाती है, अटेंडेंस दी जाती है, बायोमेट्रिक होता है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति एंट्री किया और बाहर, तो पास आउट रिकॉर्ड मतलब बाहर जाने की एंट्री हम रिकॉर्ड रखते हैं। एंट्री और आउट के डिफरेंस टाइम को हम वर्किंग टाइम करते हैं। गोज आउट दी प्रेक्टिस। नेक्स्ट आप है प्रिपरेशन ऑफ दी वेजेज सीट। ये ध्यान लीजिए, एक वेजेज सीट हमने कॉलम्स बना के दिखाई है। कोई भी बिजनेस आपके यहां वर्कर काम करता है तो उस वर्कर को टाइमली आप उनकी मजदूरी का भुगतान करेंगे। जो ये दिया गया है, टाइप ऑफ दी फुल टाइम्स कितना है, इनका कोड दिया गया है, नेम दी गई, नंबर ऑफ डे ऑफ वर्किंग दी गई है, ड्यूटी दी गई है और बेसिक पे कितना उनको दिया गया, ड्यूटी अलाउंस दी गई है। अब एडवांस पेमेंट दिया गया है। ये एक सीट बनाएंगे जिसके आधार पर उनकी हम नेट पेमेंट, इस सीट को हम क्या कहते हैं, वेजेज सीट कही जाती है या सैलरी सीट के माध्यम से ही हम मजदूरी का भुगतान कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस को
कंट्रोल करने के लिए पेमेंट ऑफ द वेजेस सीक परचेज। अब नेक्स्ट आपके लिए आता है, किसी भी बिजनेस को आप परचेज करते हैं तो अब वहां पर परचेज के टोटल, सबसे पहले किसी भी बिजनेस में चेकिंग करते समय हम कोई आइटम जाएंगे परचेज खरीद के तुरंत बेचें, सबसे फर्स्ट आपको उस आइटम पर चेकिंग में बताया गया है क्या होनी चाहिए, परचेज ऑर्डर होना चाहिए कि सामान क्या आप कितनी यूनिट की संख्या में मांग रहे। फिर वो ऑर्डर वहां से डिलीवरी होगा, आपको प्राप्त होगी, बिल मिलेगी, परचेज। तो परचेज को 3 स्टेप में बताया गया है, 3 कॉलम है। सबसे पहले परचेज होना चाहिए, सेकंड वो माल कहां पे जाना चाहिए, स्टॉक के रूप में, और पैसे की एंट्री कहां पे होगी, अकाउंट। परचेज के कितने कॉलम होते हैं, 3, परचेज, अकाउंट और स्टॉक, तीनों में उसकी एंट्री होनी चाहिए। असेसमेंट रिक्वायर्ड ऑफ द गुड परचेज इन द क्वालिटी। सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर करेंगे जिसमें क्वांटिटी क्वालिटी देखेंगे, आइटम की इंक्वायरी करेंगे कि वो सही है या नहीं, परचेज ऑर्डर की पॉलिसी रिफर करेंगे जिसके आधार पर हम वो आइटम को मंगवा सकते हैं। फिर वो आइटम आपको प्राप्त हो गई तो रिसीव्ड ऑफ द गुड्स, प्रॉपरली हम रिसीव्ड ऑफ द गुड्स को हैविंग चेक प्रॉपरली स्टोर रिसीव्ड गुड्स या नोट प्राप्त करेंगे जिसमें हम ये पूरी तरह से चेक करेंगे कि जो सामान हमें मिला वो सही है कि नहीं, सही होने के बाद हम उनके स्टॉक में सेंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए आता है डेट ऑफ द गुड वेयर रिसीव्ड और नेम ऑफ द सप्लायर, एडवाइस नोट नंबर, डिस्क्रिप्शन कोड, नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी एडवाइज्ड, क्वांटिटी रिसीव्ड, क्वांटिटी रिजेक्टेड। जो आइटम आप नहीं लिए हैं उसको वहीं रिजेक्ट करेंगे जो रिटर्न हो जाएगी, रिजेक्शन ऑफ द नोट नंबर, ये परचेज की सेम कंडीशन करेंगे। नेक्स्ट जो भी माल आपने लिया है उसको रिकॉर्ड ऑफ द पेमेंट किया जाएगा। तो एंड इनवाइस रिसीव चेक सेपरेट पर्सन, इनवाइस क्लर्क, अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ द पेमेंट। जो भी आप सामान लिए हैं अभी आपने परचेज किया तो अकाउंट डिपार्टमेंट में वो बिल भेज देंगे, जो वो पार्टी क्या कही जाएगी, क्रेडिटर। उन क्रेडिटर पार्टी का आपके यहां से भुगतान होगा। नेक्स्ट आपके लिए करना है, आप देखिए इंटरनल चेक रिकॉर्ड ऑफ द परचेज रिटर्न। कोई भी सामान, देखिए आपको स्पष्ट दिया गया है, कोई भी सामान यदि आप जिस रेट में जिस बिल से खरीदे, कोई भी सामान आप कंपनी से खरीदे हैं तो जिस बिल से खरीदे हैं, जो सामान खरीदे हैं, जिस टैक्स रेट में खरीदे हैं, आप उस आइटम को उसी बिल से आप उसको वापस कर सकते हैं। बिल वापस करने के लिए जिस पार्टी से खरीदा उसी पार्टी को वापस होनी चाहिए। जिस पार्टी की जिस बिल पर जो आइटम लिखा हुआ है उसी आइटम को हम वापस करते हैं। जिस टैक्स रेट में हमने खरीदा उस टैक्स रेट में हम वापस करते हैं। यह सिस्टम इंटरनल चेक के अंतर्गत या हम पूरा मिलाएंगे कि हमने जिस पार्टी से खरीदा वो इंटरनल चेक के अंतर्गत उस पार्टी, उस बिल और उस टैक्स में वापस किया गया नहीं। ये टोटल वर्क इंटरनल चेक का होगा, जो जिसके अंतर्गत टोटल हम कार्य देखते हैं। चेक इन दी परचेज रिटर्न इन दी क्रेडिट परचेज स्टेटमेंट प्रिपेयर स्टोर डिपार्टमेंट से वो माल निकला है कि नहीं। परचेज डिपार्टमेंट शुड चेक इंटरनल चेक ऑफ द रिगार्ड ऑफ द सेल। यदि आप माल बेच रहे हैं तो बेचने के लिए भी इंटरनल चेक की जाएगी, किस किन आधारों पे आप आइटम को बेच सकते हैं। इंटरनल चेक रिगार्ड सबसे फर्स्ट आपको बताता है कोई भी सामान आपने बेचा है तो ऑर्डर सेल ऑर्डर से रिसीव हुई कि नहीं, कॉपी डिस्पैच डिपार्टमेंट है, क्लर्क गुड्स को निकालता है जिसकी पैकिंग करेगा, जिस पर आपको रेट लिखा हुआ किस रेट में वो माल दिया जाए। प्रिपरेशन इनवाइस कॉपी, इनवाइस की हमेशा
2 कॉपी मिनिमम होती है, मैक्सिमम हम 3 करते हैं। आवश्यकता क्या होगा? फर्स्ट 2 कॉपी इनवॉइस की क्या होती है? पहला, हम तो फर्स्ट पेज पार्टी को इशू कर देते हैं। सेकेंड पेज जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बन कॉपी। ये कार्बन कॉपी से हम क्या करते हैं? अपने बिजनेस का अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन करने का कार्य करते हैं। थर्ड सेट कॉपी यहां पर आपको बताई गई है। थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सर्विस। जैसे आप बॉम्बे से माल मंगाते हैं और आपको यूपी में जौनपुर आना है, तो फर्स्ट तो आपको पार्टी को इशू हो गई जो कोरियर के माध्यम से, एक पार्टी ने अपने पास स्वयं रख लिया जिसका अकाउंट। सेकंड, ट्रांसपोर्ट, वो रेलवे से माल आ रही है जो बिल्टी के रूप में, वो कौन सा माल है जिसकी एक बिल प्रूफ के रूप में रखी जाएगी। इन दी 1 कॉपी ऑफ द सेल, कॉपी ऑफ द गेट कीपर, आप एक गेट कीपर को मिलेगी कि जो आइटम गेट कीपर देखेगा कि वो सही है कि नहीं। ये सेल के टोटल कंडीशन है। अब सेल में आप देख सकते हैं कि ये कैरी बैग के रूप में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप सामान आपको मिल गया और आप उसे लेके बाहर जा सकते हैं। इन दी सेल, ऑर्डर रिसीव, डिस्पैच डिपार्टमेंट बैग गुड्स डिस्पैच शुड सेंड द काउंटिंग हाउस टू पे इन दी सेट ऑफ द कस्टमर को आप सेल करेंगे। नेक्स्ट आपको बताती है इंटरनल चेक रिकॉर्ड ऑफ द सेल रिटर्न। जैसे मैंने आपको परचेज रिटर्न में बताया, परचेज रिटर्न में कोई भी आइटम जिस पार्टी जिस बिल से खरीदा उन्हीं को वापस करेंगे। उसी प्रकार से सेल रिटर्न, जिस डेटर को हमने जिसको हमने क्रेडिट सेल किया है, उसी बिल उसी टैक्स रेट पे वो पार्टी अगर हमें वापस करती है तो हम उसको वह सामान ले लेंगे। ऑल गुड्स रिटर्न टू कस्टमर रिकॉर्ड गुड्स इन वर्ड, रिसीव्ड गुड्स सेंट टू डिस्पैच डिपार्टमेंट, सामान प्राप्त करके डिपार्टमेंट को डिस्पैच कर सकते हैं। इसके संबंध में उन्हें एक क्रेडिट नोट इशू कर दी जाएगी जिससे वो अपने माल वापस ले सकते हैं। सेल रिटर्न बुक इन दी रिटेल। अब आप देखिएगा इंटरनल चेक के नेक्स्ट मेथड, इंटरनल चेक इन एंड रिगार्ड स्टोर। स्टोर स्टॉक, जहां पर आपने माल अपने रखे हैं। इशू स्टोर टू डिफरेंट डिपार्टमेंट प्रॉपर सिस्टम इंटरनल चेक एडॉप्ट चांस फाउंड, कई उसके चांस रहते हैं। अब आप देखिएगा रिसीव टू स्टोर, रिसीव स्टोर विल प्रिपेयर गुड्स रिसीव्ड नोट ट्रिपल पेपर। मैंने परचेज के बताया 3 कॉपी होते हैं, एक आपके लिए परचेज डिपार्टमेंट, दूसरा अकाउंट और तीसरे आपके लिए तीसरा स्टोर मानी जाती है। प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टोर इन द सेपरेट प्लेस शुड बी द मार्केट टाइप ऑफ द स्टोर। मार्केट के अनुसार उनके नजदीक हम अपने स्टोर रखते हैं कि आसानी से माल बाजार में पहुंचाई सके। प्रॉपर सिस्टम ऑफ द नंबर बिल कार्ड मेड ऑफ द प्रेशर ऑफ द स्टोर। नेक्स्ट आपके लिए आता है इशू ऑफ द स्टोर। कोई भी माल सेल होती है तो वहां पर माल इशू स्टोर होगा, तो रिक्विजिशन स्लिप इन द सेंट ऑफ द अकाउंट्स यूज डिपार्टमेंट शुड बी डिफरेंट कॉलम। नेक्स्ट आपके लिए बताती है कि स्टोर रिटर्न इंटर द बिल, अगर कोई माल आपके लिए वापस होता है बिल कार्ड पे वो उसे। नेक्स्ट आपके लिए आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आपको बताता है, ये देखिए रिकॉर्डिंग सेपरेट अकाउंटिंग शुड बी मेंटेन record to store in the store very small variety ledger in the maintain। नेक्स्ट आपको है स्टोर रिकॉर्ड कार्ड डिफरेंट साइज ऑफ द कॉलम, इसके कई कॉलम होते हैं जिन कॉलम में हम एंट्री कर सकते हैं। डिटेल स्टोर रिकॉर्ड कार्ड, अगर उसमें कार्ड के माध्यम बिल कार्ड दिया है तो सभी कार्ड में अलग अलग रूपों में यूज किया जाता है। बिल कार्ड शुड बी चेक, सभी चेक कार्ड चेक किए जाएंगे कि वो सही है या नहीं। आज आपने इंटरनल चेक के मेथड्स देखे। इन इंटरनल चेक को हमने रिसीव, पेमेंट, सेल, परचेज और स्टोर के माध्यम से दिया कि हम ऐसे प्रॉपर मेथड्स को अपनाते हैं कि जिससे हमारी गुड इफिशियंसी हो और मिनिमम फ्रॉड होने की संभावना हो।
आपने अपने इस वीकॉम लर्निंग की पूरी वीडियो इंटरनल चेक ऑफ मेथड्स को देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। यह आपका चैनल है, इसे आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑडिटिंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू।